हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो पे आई विल बी शेयरिंग विथ यू द रिव्यू ऑफ डॉट एंड कीसी का एंड सेरामाइड मॉइस्चराइजिंग क्रीम। और ये कैसा है, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, मेरे साथ इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये सब कुछ आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। सो गाइस, ये जो एक मॉइस्चराइजर है, मैं इसकी बात कर रही हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा पैकेजिंग का कलर है। मैंने एक हाइफिन का सीरामाइड मॉइस्चराइजर भी रिव्यू किया है, अगर आपको वो भी चेकआउट करना है आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहां पे मैंने अच्छे से उसका रिव्यू भी किया है, वो भी कुछ सिमिलर कलर के पैकेजिंग में आता है। सो आई रियली लव्ड इट। 395 रुपीज का इसकी MRP 395 रुपीज है। बट डॉट इन की में इनकी खुद के वेबसाइट में, या फिर आप अगर Amazon से, नाइका से, मिंत्रा से, कहीं पे भी आप परचेज कर रहे हो, वहां पे आपको इसमें सेल में डिस्काउंट जरूर से जरूर मिल जाता है। सो मेक श्योर कि आप इसको डिस्काउंट में ही खरीदिए। 10, 15, 20% ऑलवेज डिस्काउंट चलते रहता है। तो गया अब इसकी पैकेजिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये ऐसे स्क्वीजी ट्यूब में आता है। आप देख सकते हो, ऐसे स्क्वीज करोगे तो इसमें आप निकल सकता है। एंड देन यहाँ से ऐसे नॉर्मल ट्यूब पैकेजिंग जैसे आता है वैसा है। और इसका कैप काफी स्टर्डी है, ऐसा नहीं है कि लीक हो जाएगा। अगर आप ट्रैवलिंग में लेना चाहते हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत इजीली ऐसे अच्छे से लॉक हो जाता है। एंड देन ये खुद से लूज नहीं होता है। बहुत सारी ट्यूब पैकेजिंग में ऐसी दिक्कत आती है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। सीका और नाइसिनामाइड है इसमें, और ये ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है एंड स्पॉट रिडक्शन करता है। ये सारे क्लेम्स यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हो। इसमें और भी लिखा हुआ है कि ये ऑयली एक्ने प्रोन सेंसिटिव स्किन के लिए बना हुआ है, एक्ने एंड डार्क स्पॉट्स के लिए बना हुआ है। और इसमें 5% नाइसिनामाइड भी दिया हुआ है, जो कि इनका कहना है कि ये काम करता है और सूट करता है स्किन को, इरिटेटेड स्किन को। और ये फ्रेग्रेंस फ्री है। इसकी अगर मैं साइज बताऊं तो ये 50 ग्राम का आता है। आपको ये दिखा होगा मार्केट में कहीं पे कि ये ब्लू कलर का भी एक मॉइस्चराइजर है, जो कि सेरामाइड मॉइस्चराइजर है, स्पेशली मेंट फॉर ड्राई स्किन। ओके, अब उसमें क्या है कि आपको बड़े साइजेस पे मिल जाते हैं, 100 ml का भी मिल जाता है। बट इसमें आई डोंट नो व्हाई, मे बी बिकॉज लोगों को ऐसा लगता है कि ऑयली स्किन को बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं है, तो चलो 50 ml में निकाल देते हैं। सो डॉट इन की इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज इसका बड़ा साइज आप ले आना, सो दैट अगर किसी को बड़े साइज की जरूरत हो तो वो भी यूज कर सकते हैं। अक्सर क्या देखा गया है कि बड़े साइजेस के जो मॉइस्चराइजर्स होते हैं वो आपको ज्यादा किफायती होते हैं, सो आप उस पर ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो। बट ऑब्वियसली सबसे पहले आप टेस्ट करोगे कि कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। एक चीज मैं इसके बारे में आपको बता दूं, यूजुअली जो मॉइस्चराइजर्स होते हैं जो आम जिंदगी में हम लोग यूज करते हैं, उसमें पहला इंग्रेडिएंट जो होता है वो वाटर होता है, लाइक एक्वा लिखा हुआ होगा या फिर वाटर लिखा होगा। बट इसका पहला इंग्रेडिएंट सेंटेला एसिएटिका वाटर है। सेंटेला एसिएटिका अगर आपको पता होगा काफी ज्यादा सूद करता है, काम करता है। तो इसी तरीके से सेंटेला एसिएटिका वाटर से ये पहला इंग्रेडिएंट ही इसका वैसा है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मतलब पानी जो है वो सेंटेला एसिएटिका का एक्सट्रैक्टेड वाटर है, जैसे हम लोग रोज वाटर यूज करते हैं उसी की तरह से ये है, ठीक है। अब सेंटेला एसिएटिका, इफ यू डोंट नो, इसको गोटू कोला भी कहते हैं। तो कोरियन स्किन केयर में ये बहुत ज्यादा यूज होता है, तो उसी प्रकार से इन्होंने भी वो डाला है एज द फर्स्ट इंग्रेडिएंट। एंड इट doesn't contain water as the first ingredient। ये मुझे काफी ज्यादा इंप्रेसिंग बात लगी इसकी। और इसमें सेरामाइड्स भी है, इसमें नाइसिनामाइड, जैसे कि इन्होंने लिखा है कि 5% नाइसिनामाइड इसमें डाला हुआ है। सो काफी अच्छे इंग्रेडिएंट्स मुझे लगे। इसमें ओट एक्सट्रैक्ट भी है। सो इंग्रेडिएंट वाइज तो मुझे अच्छे लगे। इसमें कोई भी पैराबेन, सल्फेट और बेकार से बेकार जो केमिकल्स आप सोच सकते हैं वैसे कुछ भी चीजें इसमें नहीं है। काफी सोच समझ के इसको फॉर्मुलेट किया गया है अकॉर्डिंग टू द इंग्रेडिएंट लिस्ट। इसको ऐसे ओपन करूं, ये हालांकि 50 ml का बॉटल है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये फुल्ली नहीं रहता है, थोड़ा सा कम ही रहता है, बिकॉज एयर भी चाहिए होता है सो दैट आप स्क्वीज कर पाए। अगर फुल्ली पैक्ड रहेगा तो आप स्क्वीज नहीं कर पाओगे, एयर रहना चाहिए सो दैट वो मूवमेंट कर पाए। ओके, सो दिस इज द साइंस बिहाइंड। अगर आपको लगता है कि लेस के चिप्स में जैसे आप फाड़ोगे तो एयर निकलता है, उसी तरीके से इसमें भी एयर है, जस्ट फॉर इजी स्क्वीजिंग। आप ऐसे खोलोगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये थोड़ा सा निकल गया है। सो मैं यहाँ पे आपको लगा के दिखाती हूँ। दिस माई बेयर हैंड, इसमें कुछ भी नहीं है। सो आप, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। ये काफी मिल्की सा टेक्सचर है, हालांकि मतलब मिल्की नहीं है, बट इट्स आई वुड से क्रीमी, मिल्क क्रीम, अमूल का मिल्क क्रीम जैसा आता है उसी टाइप का है ये। एंड व्हेन यू डू लाइक दिस, इसको आप ब्लेंड करोगे तो देखो ये काफी लाइट वेट है, बिल्कुल भी ब्लेंड करने में तकलीफ नहीं होती है, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज वाटर बेस्ड, सेंटेला एसिएटिका वाला वाटर है। सो ये ऑयल बेस्ड बिल्कुल भी नहीं है, ऑयल फ्री है,
तो आप भी अगर मेरी तरह ऑयली स्किन पर्सन हो, आपको भी एक्ने आ जाती है, सो दिस इज द बेस्ट आई वुड से टिल डेट एज अ मॉइस्चराइजर. मैंने बहुत सारे मॉइस्चराइजर्स के रिव्यू भी किया है, बहुत सारे मॉइस्चराइजर्स मुझे पसंद भी है, बट दिस इज लाइक टॉप 5 में अगर मुझे किसी को रखना होगा तो यस, दिस इज वन ऑफ देम. ओके, इसकी टेक्सचर के वजह से स्पेशली. ओके, ये काम कैसा करता है, क्या करता है, वो मैं आगे बताती हूँ. सो आप देखो, ऐसा है, ठीक है. इट्स वेरी वाटरी वेट काइंड ऑफ है, ठीक है. सो अभी तो ऐसा है, ठीक है. एंड इट्स वेरी कूलिंग. जैसे मैंने ऐसे हाथों पे डाला है तो ये काफी कूलिंग है. तो अगर आप समर्स में आप इसको यूज करना चाहते हो तो ये काफी अच्छे से आपको स्किन को स्मूथ करने में हेल्प करे. इसमें कुछ भी टाइप का कलर नहीं एडेड है. और फ्रेग्रेंस की अगर मैं बात करूँ तो इट हैज अ वेरी माइल्ड हर्ब काइंड ऑफ, घास जैसा, यू नो, लाइक आप अगर सुबह सुबह घास पे वॉक करोगे अपने लॉन पे या कहीं पे भी, तो कैसा एक स्मेल आता है, एक फ्रेश बट एक ग्रीन काइंड ऑफ स्मेल आता है, राइट. मुझे इतना पता है कि इसमें फ्रेग्रेंस खुद से नहीं एक्स्ट्रा नहीं डाला हुआ है, बट इसके जो भी इंग्रेडिएंट जिससे भी ये बना हुआ है उस चीज का ये स्मेल है. आप बोल सकते हो कि सेंटेला एसिटिका इज काइंड ऑफ अ लीफ, तो ग्रीन स्मेल होगा ना, वैसा स्मेल है. इसमें कोई एक्स्ट्रा फ्रेग्रेंसेस नहीं डाला हुआ है, दैट आई कैन एश्योर यू. ओके, नहीं, कुछ भी इसमें स्मेल नहीं है. हालांकि मैं इसको काफी ज्यादा यूज कर चुकी हूँ, पता नहीं, ये तो ओपेक है तो इससे मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ, बट आई कैन अंडरस्टैंड कि कितना है कितना नहीं है. सो बाय दिस आई कैन से कि मेरे यहाँ तक बचा हुआ है. ओके, हाफ ऑफ द प्रोडक्ट से भी ज्यादा मैंने इसको यूज कर लिया है. ओके गाइस, अब बात करते हैं कि ये वाला मॉइस्चराइजर कौन से स्किन टाइप को ये काम कर सकता है और किसको अवॉइड करना चाहिए. देखो, मैं बोलूंगी कि सबसे पहले ये ऑयली एंड एक्ने प्रोन वरदान है, ठीक है. मैं ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे पहले क्यों नहीं मिला, ठीक है. सो दिस पर्टिकुलर मॉइस्चराइजर हैज माई हार्ट. मैं बोल रही हूँ ना कि ये टॉप 5 में अगर मुझे रखना होगा तो मैं इसको रख दूंगी, ठीक है. सेकेंड चीज है कि अगर आप ड्राई स्किन हो तो आप इसको लगा सकते हो, बट विंटर्स में ये काम नहीं करेगा आपके लिए. यू नीड अ वे मोर थिक मॉइस्चराइजर. मे बी आप इसका ब्लू वर्जन जो ड्राई स्किन के लिए है, जो सेरामाइड बेस्ड है, आप उसको ट्राई कर सकते हो. हालांकि वो मैंने नहीं ट्राई किया, स्पेशली अगर आपको एक्ने, एक्टिव एक्ने है, राइट. अगर आपके एक्ने दब चुके हैं एंड दे आर लाइक डोमेंट, वो खत्म हो चुके हैं, देन आपको इससे एज सच फायदा समझ में नहीं आएगा. बट अगर एक्टिव एक्ने है तो ये काफी ज्यादा आपको हेल्प कर सकता है. ये बता दूं कि ये सेंसिटिव स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है. इसमें फ्रेग्रेंस नहीं है, कलर नहीं है, कोई भी हार्मफुल केमिकल्स भी नहीं है. इसमें सीका है जो आपके स्किन को सूद करेगा. अगर आप सनबर्न से परेशान हो, अगर आप धूप में निकलते हो, स्पेशली फॉर समर्स, आगे समर्स भी आ रही है, इस रीजन से मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आप धूप में काफी ज्यादा, आपका जॉब पर्पस ऐसा है या फिर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है, तो आई थिंक आपको ये काम कर जाएगा, सूद करेगा. स्किन रेडनेस अगर आपकी हो गई है तो वो फ्लेयर अप अगर हो जाता है, अगर पिंपल की फ्लेयर अप हो गई या फिर ऐसे ही टैन बहुत ज्यादा हो गया है तो इचिंग वगैरह हो रही है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है. सो ये एक चीज मैं आपको इसमें स्पेशल बता रही हूँ. इट्स नॉट अ सिंपल मॉइस्चराइजर. ओके, अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इसके साथ, मैं वो आपसे शेयर करती हूँ. सबसे पहले तो मैं इसको बता दूं कि इसकी टेक्सचर की वजह से मुझे बहुत पसंद है. ये टेक्सचर अगर आपने नोटिस किया होगा, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे टेक्सचर जो है वो शेयर किया था, काफी ज्यादा सूदिंग है, थोड़ा सा क्रीमी है, सिल्की वेलवेटी काइंड ऑफ टेक्सचर है. तो काफी अच्छे से मतलब स्प्रेड हो जाता है, अच्छे से ब्लेंड हो जाता है. ऐसा नहीं है कि बहुत थिक और गुपी है जैसे कि निविया क्रीम वगैरह होते हैं, वैसा बिल्कुल भी नहीं है. तो ये अच्छे से आपका ब्लेंड होने में इजी होता है. इट्स वेरी वाटर लाइक टेक्सचर और एट द सेम मोमेंट इट इज वेरी वेलवेटी, यू नो, लाइक यू विल फील कि हाँ, अच्छा सा हाइड्रेशन मेरे स्किन को दे रहा है, ठीक है. सो फॉर ऑयली स्किन, ये समर्स में, विंटर्स में आप कभी भी यूज कर सकते हैं, आप मानसून में यूज कर सकते हैं. फॉर सेंसिटिव स्किन ऑल्सो आप होल ईयर इसको यूज कर सकते हैं. बट फॉर ड्राई स्किन आई वुड से कि आप सिर्फ इसको समर्स में या फिर मानसून में यूज कीजिए. विंटर्स में ड्राई स्किन के लिए थोड़ा सा मतलब डिहाइड्रेशन दे सकता है, ये अच्छे से आपको हाइड्रेट ना कर पाए. अब दूसरा चीज, मैं इसमें जो एक्सपीरियंस मुझे स्पेशली लगा, मैं वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि ये मॉइस्चराइजर ने मुझे, जब मेरे एक्टिव एक्ने थे, ओके, आई वॉज सफरिंग फ्रॉम एक्टिव एक्ने सिंस पास्ट 1 year अ लॉट. पहले उतने नहीं होते थे, फिर से हो गए. आई थिंक ये चलते रहता है, स्पेशली फॉर ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन पर्सन. तो मैंने क्या किया कि ठीक है, मैंने जो भी अपना फेस वॉश, अपना टोनर, जो भी मैंने अपना यूज करा, बट एट द सेम मोमेंट जो मॉइस्चराइजर था मेरा, आई वॉज यूजिंग दिस मॉइस्चराइजर. ओके, इस मॉइस्चराइजर के साथ मुझे एक चीज समझ में आ गई कि अगर आपका स्किन बहुत इन्फ्लेम्ड है,
बहुत ज़्यादा रेडनेस है, बहुत ज़्यादा रेडनेस है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम्ड है, बहुत ज़्यादा पेनफुल एक्ने भी हो रहा है ना, उसको भी ये डिस्टर्ब नहीं करेगा, उसको भी ये ऑयली नहीं बनाएगा। अगर आपके एक्ने के ऊपर भी आराम से आप इसको लगा लो, रादर एक्ने इसका दब जाएगा, बिकॉज इसमें 5% नाइसिनामाइड भी है। तो आप अगर इसको यूज करते रहोगे तो एक्ने जब खत्म भी हो जाएगा तो ये स्कार नहीं छोड़ेगा। जो स्कार्स वगैरह आ जाते हैं ना गाइस एक्ने खत्म होने के बाद, तो वो नहीं छोड़ता है, बिकॉज इसमें अगेन 5% नाइसिनामाइड है। ओके, एंड ये काफी, इसमें ओट है तो अगेन काफी ज्यादा सूदिंग है, इसमें सीका है अगेन काफी ज्यादा सूदिंग है। तो मुझे तो लगता है कि इसने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है। स्पेशली मैं इसको डेली यूज नहीं करती हूँ, स्पेशली जब मुझे एक्टिव एक्ने रहता है उस टाइम पे। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई अब मैं कौन सा मॉइस्चराइजर यूज करूं, क्योंकि कुछ ना कुछ, किसी में फ्रेग्रेंस होते, किसी में कलर होते, किसी में पैराबेन होते, कुछ भी हो सकता है, तो हियर यू गो। और ये आपके एक्ने को रिड्यूस करेगा, काम डाउन करेगा, रेडनेस को काम करेगा, एंड एट द सेम मोमेंट अगर स्कार भी रह गया तो वो भी धीरे धीरे चला जाएगा। अगर पहले का स्कार है वो भी चला जाएगा, अगर आपका एक्टिव एक्ने है उसमें आगे जाके आपके स्कार्स डेवलप ना हो वो भी इसका काम कर देगा। सो या आई डोंट थिंक कि इसमें मुझे और कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है, मुझे बहुत ज्यादा ये पसंद है। अच्छा, इसमें अगर मैं कॉन्स की बात करूं तो मुझे सबसे बड़ा कॉन इसमें यही लगता है कि इसकी क्वांटिटी बहुत कम है। दो इसका अगर आप 2-3 ट्यूब खरीद के रख लो तो दैट मेक्स अप, बट मुझे ऐसा लगता है कि काश इसका बड़ा साइज भी होता तो मेरे जैसे इंसान जिसको ये बहुत पसंद आता है तो वो परचेज कर सकता था, ठीक है, बिकॉज इट इज एन अफोर्डेबल ब्रांड, गुड फॉर्मुलेशन, क्लेम्स जो भी है इनके क्लेम्स पे खड़ा भी उठकर रिड्यूस करता है। तो डेफिनेटली आई हैव सीन दैट थिंग कि एटलीस्ट जो एक्टिव एक्ने है उसके बाद नहीं आएगा। मे बी पुराना वाला जो है उसमें आपको 2-3 महीने लगाने के बाद आपको रिडक्शन फील हो, बट जो एक्टिव एक्ने अगर हो गए हैं अभी राइट नाउ है उस पर आप लगाओगे तो उसका स्कार नहीं डेवलप होगा। अगर मैं इसको नहीं लगाती हूँ तो डेफिनेटली स्कार छोड़ जाता है, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग। सेरामाइड्स है, ओट ऑयल्स है, तो ऑब्वियसली इट्स वेरी हाइड्रेटिंग। हाइड्रेटिंग का ये मतलब भी नहीं होता है कि आपके एक्ने को डिस्टर्ब करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करता है। बहुत ही कामिंग, सूदिंग और फास्ट एक्ने को क्योर करने की ये क्षमता रखता है, ठीक है। आई वॉज रनिंग आउट ऑफ द वर्ड्स। तो इसीलिए मैं ये बोलूंगी कि सजेस्ट करूंगी। इसकी कॉस्ट काफी किफायती है, अभी सेल्स भी आ रहे हैं तो आप अभी भी ले सकते हैं। सो ट्राई कीजिए एक बार एंड आई एम श्योर कि आपको अच्छा लगेगा। इसमें ऐसा कोई भी इंग्रेडिएंट मुझे नहीं लगता है कि जो आपको इरिटेट कर सकता है। हालांकि स्किन टू स्किन डिफर करता है तो आप उससे पहले पैच टेस्ट कर लीजिएगा। ओके, सो दिस वॉज इट अबाउट टूडेज वीडियो गाइज, एंड आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय गाइज।